एपिसोड 154। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंक फेनिया था ना, उसके दिमाग पर एवरेस्ट की जो फ्रूट था ना, उसमें जिस किसी भी बंदे की मेमोरी थी ना, उसने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। और लिंक फेनिया के सामने जो किंग जिंग सेन थी ना, वो आकर खड़ी हो गई थी उससे लड़ने के लिए, क्योंकि लिंक फेनिया की टक्कर का यहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए किंग जिंग सेन अच्छी तरह से जानती थी कि उसे ही लिंक फेनिया से लड़ना पड़ेगा। और अब लिंक फेनिया के अंदर जो एवरेस्ट की शक्तियां है ना, वो भी समझ जाती हैं कि किंग जिंग सेन से लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए लिंक फेनिया चलता है तो वो भी एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब किंग जिंग सेन चलती है तो सबसे पहले वो अटैक कर देती है, और ये एक स्टार अटैक होता है जो कि जैसे कि फुब्बारा होता है ना, उसके समान लग रहा होता है। और ये अटैक तेजी से लिंक फेनिया की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब लिंक फेनिया ये देखता है कि एक अटैक जो कि स्टार वाला है वो उसकी ओर आ रहा है, तो लिंक फेनिया चलता है तो वो भी एक अटैक जो किंग जिंग सेन ने अटैक किया है ना, उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जी जुआन को बताया जाता है, जो कि बहुत लंबे समय से जो गामा था ना, उसका पीछा कर रहा था, और जी जुआन का पीछा हमारे जान कर रहा था। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे के पीछे भाग ही रहे थे, तभी जो गामा था ना, उसके सामने सोल क्लैन के कुछ बंदे प्रकट हो जाते हैं। गामा चलता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। इतने में जी जुआन चलता है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है, और वो गामा की ओर देखकर कहने लगता है, मतलब कि इशारों में कह देता है कि अगर जिंदा बचना चाहते हो ना, तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना ये लोग तुम्हें टॉर्चर कर कर तुमने जो फ्रूट बनाया है ना, वो तुमसे बनवाएंगे और उसके बाद तुम्हें खत्म कर डालेंगे। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अब जैसे ही गामा इशारों में जी जुआन की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही जी जुआन ये देखता है कि गामा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुका है, तो जी जुआन चलता है तो अपनी पावर को निकालता है, और यहाँ पर जो डाउजान के 6 स्टार के 8 से 10 बंदे थे ना, जो सोल क्लैन के थे, उन्हें फंसाने लगता है। लेकिन डाउजान के 6 स्टार वाले बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए जी जुआन को भी उन्हें फंसाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी यहीं पर आ जाता है, और 8 से 10 बंदों को चकमा देकर यहाँ से जी जुआन और गामा को लेकर निकल जाता है। अब इतने में 8 से 10 बंदे जब ये देखते हैं कि दूसरा बंदा आकर तीनों बंदों को सहित यहाँ से निकाल ले गया, तो ये थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक बंदा डाउजान के 7 स्टार के एकदम पीक लेवल पर था। ये बंदा चलता है तो ये तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस बंदे की ये हिम्मत कि वो मेरे सोल क्लैन के बंदे से सोल क्लैन के किसी दुश्मन को बचा कर ले गया। ऐसा लगता है कि उसे मरना ही है। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, तो ये बंदा भी तेजी से जिस दिशा में हमारा जान जी जुआन और गामा को लेकर भागा था ना, उसी दिशा में तेजी से बढ़ जाता है। और हाँ, अभी यार 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने जो स्टोरी एक्सप्लेन की है ना, ये स्टोरी कुछ समय पहले की है। बोला जाए तो पिछले एपिसोड में रिकॉर्ड करना था जब लिंक फेनिया और सोल ऊजी की फाइट चल रही थी, उसी समय इसे रिकॉर्ड करना था, मतलब कि एक्सप्लेन करना था। लेकिन मैंने इसे लेट किया है, क्योंकि सीन शिफ्टों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अब तक यहाँ पर फाइट चल रही है, तो भला यहाँ पर जान अचानक कैसे आ गया। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लाइन में ऊपर से नीचे कर देता हूँ, ताकि आपको एकदम डिटेल्स में समझ में आ सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस बारी को अपन पूरी कर ही देते हैं और हमारी जान को एक जगह पर पहुंचा देते हैं पहले, ठीक है। अब जान चलता है तो सोल क्लैन के बंदों से बचकर भाग ही रहा होता है, तभी इन सोल क्लैन के ग्रुप में जो डाउजान के 7 स्टार के पीक लेवल वाला बंदा था ना, वो कहीं ना कहीं हमारी जान के बोला जाए तो जान को पकड़ लेता है। साथ ही साथ उसके साथ जो 2 बंदे और थे ना, जी जुआन और गामा, उन्हें भी पकड़ लेता है। अब जैसे ही ये बंदा हमारी जान को पकड़ता है ना, तो इस बंदे को अनुभव लग जाता है कि शायद जान के शरीर में होली फ्लेम है, और इस सोल क्लैन के बंदे के पास भी एक होली फ्लेम का सीड था। इसलिए ये बंदा चलता है तो ये भी कमल टाइप का लोटस बनाता है और हमारी जान के ऊपर एक अटैक कर देता है उसी लोटस से। अब जैसे हमारा जान दोबारा से जो उसने कुछ देर पहले एक सोल क्लैन के बंदे से फाइट की थी ना, जिसने भी ऐसा ही लोटस बनाया था, हमारा जान चलता है तो वो भी सामने लोटस को देखकर, सोल क्लैन के बंदे के लोटस को देखकर, वो भी अपनी 4 हेवनली फ्लेम्स है, बोला जाए तो होली फ्लेम्स है, वो भी एक लोटस बनाता है और सामने जो उसकी ओर लोटस आ रहा था ना, उसके ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे ही दोनों लोटस टकराते हैं ना, तो जो सामने सोल क्लैन के बंदे का लोटस था ना, वो थोड़ा सा पावरफुल था, क्योंकि पिछले वाले बंदे के मुकाबले ये बंदा थोड़ा सा पावरफुल था। इसलिए इसके पास जो होली फ्लेम की सीड थी ना, वो भी थोड़ी सी पावरफुल थी। इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारी जान के एंग्री बुद्धा लोटस को हल्का सा दबा देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है। और जो धमाका होता है ना, वो जान के पास में ही होता है। लेकिन जान जानता था कि ऐसा पक्का होने वाला है, इसलिए जान चलता है तो इस धमाके से
जख्मी तो हो जाता है, लेकिन वो गामा और जी जुआन को लेकर एक गड्ढे में कूद जाता है। और जो गड्ढा था ना, इसमें एकदम घनघोर अंधेरा था। फाइनली हमारे जान चलता है तो इस गड्ढे में कूद जाता है। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा ये देखता है कि जियान, गामा और जी जुआन अचानक गायब हो चुके हैं, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा बहुत तो अनुभव कर लेता है कि जो जियान है ना, उसने शायद कोई चाल चल दिया है, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। अब फाइनली सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो अपने रास्ते पर निकल जाता है दोबारा से हमारी जान वगैरह को ढूंढने के लिए। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है जो गड्ढा है ना, उनकी सबसे गहराइयों में आ चुका था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलता है। जान हैरान हो जाता है और थोड़ा बहुत समझ जाता है कि शायद एक अलग ही स्पेस है। अब इतने में हमारे जान मतलब कि जिस गड्ढे में था ना, उसके जस्ट ऊपर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर आसमान में लिंग फेनिया और किंग जिंग सेन की फाइट चल रही थी, लगे तेरी। अब लिंग फेनिया चलता है तो वो भी किंग जिंग सेन के स्टार अटैक को देखकर वो भी एक पावरफुल अटैक जो कि एवरेज का था, किंग जिंग सेन के अटैक के ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो किंग जिंग सेन का अटैक था ना, वो कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जाता है और एवरेज का या फिर बोला जाए तो लिंग फेनिया का अटैक था ना, वो सीधा किंग जिंग सेन की छाती में जानकर लगता है और किंग जिंग सेन की छाती में एक बड़ा सा होल हो जाता है। लेकिन दूसरे पल ये होल चलता है तो दोबारा से रिकवर हो जाता है। अब जैसे आस पास वाले लोग किंग जिंग सेन को ऐसा होता हुआ देखते हैं ना, किंग जिंग सेन के साथ ऐसा होता हुआ देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि सच में किंग जिंग सेन स्टार पावर को प्रोड्यूस करती है, तभी शायद उसकी हील बोला जाए तो चोट इतनी जल्दी रिकवर हो गई। अब जैसे ही किंग जिंग सेन की चोट रिकवर होती है ना, तो किंग जिंग सेन चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही आसमान में जो अभी तक एबल ऑरा बोला जाए तो ब्लैक कलर की शक्तियां छाई हुई थी ना, वो पलक झपकती गायब होने लगती हैं और उनकी जगह स्टार दिखने लगती हैं, मतलब कि सितारे दिखने लगते हैं। अब किंग जिंग सेन चलती है तो अपने हाथों की कुछ सील बदलती है और सील बदलते ही आसमान में जो स्टार प्रकट हुए थे ना, उन स्टारों से शक्तियां एकत्रित होने लगती हैं और किंग जिंग सेन के जो माता था ना, वहां की ओर जाने लगती हैं। अब जो सारी की सारी शक्तियां चलती हैं तो किंग जिंग सेन के माथे पर इकट्ठा हो जाती हैं और एक क्रिस्टल की रूप में बदल जाती हैं। अब जैसे ही क्रिस्टल बनता है ना और सामने लिंग फेनिया किंग जिंग सेन के माथे पर क्रिस्टल बनता हुआ दिखता है, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब लिंग फेनिया चलता है तो वो भी एवरेज का ऑरे का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से लिंग फेनिया की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब लिंग फेनिया चलता है तो वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक द ब्लड वाइंड एवरेज का अटैक किंग जिंग सेन के ऊपर कर देता है। अब जब किंग जिंग सेन लिंग फेनिया को अपने ऊपर दोबारा से अटैक करता हुआ दिखती है ना, तो यहाँ पर किंग जिंग सेन चलती है तो वो भी जो उसके माथे के ऊपर क्रिस्टल बना है ना, उससे पावर निकालती है और एक अटैक जो कि बहुत ही तगड़ा था, सामने एवरेज के बंदे ने जो अटैक किया था ना, उसके ऊपर कर देती है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो इस बार दोनों अटैक एकदम बराबरी पर छूटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो किंग जिंग सेन का अटैक था ना, वो बहुत ही मतलब कि इतना भी कमजोर नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो कमजोर था, जिस वजह से जो किंग जिंग सेन है ना, उसे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। इसके अलावा जो किंग जिंग सेन है ना, वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो डाउ जियान के 8 स्टार वाले बंदे के अटैक को झेल सके, इसलिए किंग जिंग सेन चलती है तो वो अपने पावर में बोला जाए तो अटैक में पूरी पावर डालने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए किंग जिंग सेन चलती है तो नीचे गिरने लगती है। अब जैसे ही लिंग फेनिया किंग जिंग सेन को बेहोश होता हुआ देखकर नीचे गिरता हुआ देखता है ना, तो लिंग फेनिया चलता है तो तेजी से किंग जिंग सेन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब लिंग फेनिया किंग जिंग सेन को खत्म करने ही वाला होता है, तभी जो सोल क्लैन का बंदा था ना, सोल ऊजी, वो लिंग फेनिया के सामने आ जाता है और कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, क्योंकि तुमने जो मुझे चोट दी है ना, उसका तो मैं हजाना तुमसे चुका कर ही रहूंगा। अब जैसे ही सोल ऊजी ये कहता है ना, तो दोबारा से सोल ऊजी और लिंग फेनिया की फाइट आवाज में बढ़ जाती है, लगे तेरी। अब इतने में हमें किंग जिंग सेन को बताया जाता है। किंग जिंग सेन चलती है तो वो नीचे गिर जाती है और हमारे जान वगैरह जिस गड्ढे में गिरी हुई थी ना, उसी गड्ढे में आ जाती है। अब इतने में जी जुआन चलता है तो किंग जिंग सेन को पकड़ लेता है, मतलब कि अतपरी झेल लेता है और उसे हक कर लेता है कि तुम्हें क्या हुआ डार्लिंग। अब जैसे हमारा जान जी जुआन और किंग जिंग सेन को इतना करीब देखता है ना, तो हमारा जान सिर घुमा लेता है कि भाई चलने दो, चलता है, मुझे क्या लेना देना। अब थोड़े समय बाद जो किंग जिंग सेन है ना, वो दोबारा से होश में आ जाती है। अब जैसे ही किंग जिंग सेन होश में आती है ना, तो वो दोबारा से बाहर निकलने की जिद करने लगती है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं मेरे जो टियानोन कॉन्टिनेंट है ना, उसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं
नहीं होने दूंगी, मैं सबको खत्म कर डालूंगी जितने भी मेरे दुश्मन है। लेकिन जी जुआन के समझाने पर कि तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, किंग जिंगसैन थोड़े समय के लिए मान जाती है। लेकिन फिर किंग जिंगसैन के समझाने पर कि हमें बाहर जाना ही पड़ेगा वरना मुसीबतें हो सकती हैं, इसलिए हमारा जान जी जुआन और किंग जिंगसैन चलते हैं। साथ ही साथ जो गामा भी था ना वो भी चलता है। तो यहाँ से ये गड्ढा था ना, इस गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे इस गड्ढे से बाहर निकलते हैं ना, तो जो जी जुआन और किंग जिंगसैन है ना वो तो अपने फादर से मिलने के लिए चले जाते हैं। बोला जाए तो किंग जिंगसैन है ना वो तो अपने फादर से मिलने के लिए जी जुआन के साथ चली जाती है और हमारा जान चलता है तो वो गामा के साथ जा ही रहा होता है कहीं पर, बोला जाए तो एक सुरक्षित जगह पर। तभी हमारी जान के सामने अचानक होली सी क्लैन के बंदे, साथ ही साथ मतलब की होली सी क्लैन की जो लड़की थी ना वो, साथ ही साथ सोल क्लैन के कुछ बंदे प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये दोनों के दोनों ग्रुप वाले बंदे आते हैं ना तो ये जानते हैं कि जो गामा है ना उसके पास एक फ्रूट है, इसलिए सोल क्लैन के बंदे और जो होली सी क्लैन की जो लड़की थी ना जिसके साथ 8 से 10 बंदे थे वो सीधा एक एक दो दो तीन तीन अटैक गामा के ऊपर कर देते हैं। अब जब गामा इतने सारे अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो गामा समझ जाता है कि आज उसका मरना एकदम पक्का है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जान भी समझ जाता है कि गामा के साथ बोला जाए तो गामा के पास शायद वो फ्रूट है, इसलिए हमारा जान चलता है। तो यहाँ पर जितने भी अटैक आ रहे थे ना कुछ अटैकों को तो डिजोल्व कर देता है। लेकिन जो सोल क्लैन का बंदा था ना जिसमें एक पावरफुल बंदा था जो कि डाउजियन के 7 स्टार के पीक लेवल पर था, वो बंदा चलता है तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्पेयर्स है, हमारे जान के ऊपर ही हमला कर देता है। अब जान था ना वो सारे हमलों को रोक तो रहा था जितने भी हमले गामा के ऊपर आ रहे थे, लेकिन जो सोल क्लैन का बंदा है ना उसने हमारे जान के ऊपर हमला किया था, इसलिए हमारा जान इस हमले को देख नहीं पाता और ये हमला हमारी जान में लगने ही वाला होता है। तभी गामा चलता है तो वो अचानक इस हमले के सामने आकर हमारी जान को बचा लेता है। अब जैसे हमारे जान गामा को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिरकार गामा उसे क्यों बचाना चाहता है। हालांकि जो हमारा जान था ना वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था क्योंकि उसने भी बहुत सारे अटैकों को रोक रखा था, इसलिए उसकी जो एनर्जी वगैरह थी ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो भी जो सोल क्लैन के बंदे ने जो स्पेयर वाला अटैक किया था ना उससे नहीं बच सकता था, इसलिए गामा ने जान को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। अब जैसे गामा बोला जाए तो गामा के अंदर से जो स्पेयर थी ना सोल क्लैन की बंदे की वो निकलती है ना तो गामा के शरीर में एक होल हो जाता है और इस होल से ग्रीन कलर का स्मोक फैलने लगता है। अब जैसे यहाँ पर सोल क्लैन के बंदे और होली सी क्लैन के बंदे गामा के शरीर से हरे कलर की स्मोक निकलता हुआ देखते हैं ना तो वो थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि ये स्मोक है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्मोक है और ये स्मोक किसी डाउजन के 7 स्टार वाले बंदे को भी बहुत ही आसानी से सुला सकती है, इसलिए होली सी क्लैन का बंदा और सोल क्लैन के बंदों का जो ग्रुप था ना वो अपने आप पीछे हट जाते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि गामा के एकदम पास में था और बहुत ही ज्यादा जख्मी था क्योंकि हमारी जान ने गामा को बचाने के लिए बहुत सारे अटैकों को अपने शरीर पर ले लिया था, इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जख्मी था और वो अब आगे फाइट नहीं कर सकता था। इतने में जो गामा था ना और जो उसका दिल था ना दिल से अचानक एक फ्रूट निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था। अब जैसे ही गामा के दिल से ये फ्रूट निकलता है ना तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है और सीधा अपने आप जान के शरीर में चला जाता है। अब जैसे जान के शरीर में फ्रूट जाता है ना तो जान की जितनी भी चोटें वगैरह थी ना वो अपने आप रिपेयर होने लगती हैं। इतने में जान को आवाज सुनाई देने लगती है गामा की कि लड़के पावर चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, गंदी हो बहुत ही शुद्ध हो, पावर आखिर पावर होती है, चाहे फिर वो एवर रेस की हो या फिर ह्यूमनों की हो, पावर आखिर पावर रहती है। अब वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहते हो। जो मेरे अंदर फ्रूट था ना जिसे मैंने बनाने में 100 सालों का इस्तेमाल किया था वो फ्रूट ने तुम्हें चुना है, इसलिए अब इस पावर के मालिक असलियत में तुम हो। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हो, सही कामों के लिए करते हो या फिर बुरे कामों के लिए करते हो। अब जैसे ही हमारा जान ये वाली आवाज सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि ये आवाज तो गामा की है, लेकिन आखिर गामा मेरे साथ करना क्या चाहता है। लेकिन अब जान चलता है तो थोड़ा थोड़ा होश में आ जाता है। अब जैसे जान होश में आता है ना तो वो एक अपने आप को अलग ही स्पेस में पाता है। अब जैसे हमारा जान आस पास के स्पेस को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये शायद जो गामा है ना उसी का स्पेस है। इतने में ही
गामा को सामने बोला जाए तो जैसे हमारा जान सामने देखता है ना, तो जो आसपास फॉग छाई हुई थी ना, धुआं था ना, वो एक गामा का रूप ले लेता है। अब जैसे ही गामा सामने प्रकट होता है ना, तो वो हमारी जान को बताने लगता है सारी बातें कि जान तुम्हें पता है कि जो फैन बोला जाए तो लिंक फैन है, उनका साथ होली क्लैन वाले क्यों दे रहे हैं, क्योंकि होली क्लैन की जो लड़की है ना, वो पूरे के पूरे जो टियानियन कॉन्टिनेंट है ना, उसे खत्म करना चाहती है, इसलिए वो फैन यू का साथ दे रही है। मतलब कि फैन यू नहीं, लिंक फैन का साथ दे रही है। और जो सोल क्लैन वाले बंदे हैं ना, तुम्हें पता है वो लिंक फैनिया का साथ क्यों दे रहे थे, क्योंकि सोल क्लैन वाले बंदे जो टियानियन कॉन्टिनेंट है ना, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अब जैसे ही गामा एक कहता है ना, तो हमारा जान गामा से पूछने लगता है कि अगर उस होली सी क्लैन वाली लड़की ने टियानियन कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो और कॉन्टिनेंट वाले उस पर उंगली नहीं उठाएंगे। गामा चलता है तो बताने लगता है कि वो होली सी क्लैन की है, और जो होली सी क्लैन है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लड़की कोई भी आसानी से बहाना बना सकती है कि जो टियानियन कॉन्टिनेंट है ना, उसमें एविड रेस की जो शक्तियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट को खत्म कर दिया गया है। वो ऐसा बहाना दे सकती है। हमारे जान समझ जाता है कि गामा एकदम सही कह रहा है। अब गामा चलता है तो हमारे जान को बताने लगता है कि जान तुम्हें पता है ना कि तुम आधे अधूरे मर चुके थे, और जो तुम्हारे अंदर फ्रूट है ना, उसने ही तुम्हें जिंदा किया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि जो फ्रूट है ना, वो एबल शक्तियों से बना हुआ है, और शायद ये तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन अगर तुम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करे ना, तो तुम दोबारा से जिंदा हो सकते हो और पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। और जो लिंक फैनिया है ना, उसने जो फ्रूट खाया था ना, उसकी शक्तियों को उसने सही तरीके से रिफाइन नहीं कर पाया, इसलिए लिंक फैनिया के शरीर पर किसी अन्य एबल रेस की मेमोरी ने कब्जा कर लिया है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा होना बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि तुमने जो फ्रूट खाया है ना, वो पूरी तरीके से तैयार है, इसलिए बहुत ही कम संभावनाएं हैं कि तुम बोला जाए तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर एबल रेस की शक्तियों का कंट्रोल होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए और लगातार इस फ्रूट की शक्तियों को रिफाइन करता रहना चाहिए और अपने दिमाग को एकदम शांत रखना चाहिए। अब जैसे ही गामा ये सारी बातें हमारे जान को बताता है ना, तो वो समझ जाता है कि जो गामा है ना, असलियत में ह्यूमन है और वो ह्यूमनों का भला ही चाहता है, इसलिए वो किसी पावरफुल बंदे को इस दुनिया में जन्म देना चाहता है ताकि वो आगे चलकर एवर रेस से लड़ सके। अब गामा चलता है तो यहाँ पर हमारी जान से कहने लगता है कि अब मैं एक और लास्ट बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर पहुंचोगे। अब जैसे गामा एक कहता है ना, तो गामा दोबारा से यहाँ पर धुंध में बदल जाता है। अब ये धुंध चलती है तो हमारी जान के शरीर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ये धुंध हमारी जान के शरीर के अंदर जाती है ना, तो जो रूट की एबल रेस की शक्तियां थी ना, जो अब तक हमारी जान के दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती हैं। हालांकि जो गामा ने ओरा भेजा था ना हमारी जान के शरीर के अंदर, उनमें से 30% तो मतलब कि जो 30% शक्तियां है ना, वो तो उस फ्रूट की मदद करने लगी थी कि जान के दिमाग पर काबू पालो, और जो 70% शक्तियां थी ना, वो हमारी जान की मदद करने लगी थी ताकि वो फ्रूट है ना एबल रेस का, वो जान के दिमाग पर काबू न पा सके। अब जान चलता है तो फाइनली यहाँ पर पार्टी मारकर बैठ जाता है और अपनी सोल पावर को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का भी इस्तेमाल करता है और जो उस फ्रूट की पावर है ना, उसे सप्रेस करने लगता है। अब हमारा जान चलता है तो लगातार कोशिश करता रहता है और हमारी जान की बाहर से जो रियल बॉडी है ना, उसके चारों तरफ एक हरे कलर का स्मोक तैरता रहता है, जिस वजह से हमारे जान के करीब कोई भी नहीं आ पा रहा होता है। हालांकि एक दो डाउ जान के 7 स्टार वाले बंदों ने हमारी जान के पास आने की कोशिश की थी, लेकिन जो ग्रीन स्मोक था ना, उसकी वजह से वो बंदे पलक झपकती मारे गए थे। अब दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि लगातार फ्रूट की पावर को सप्रेस कर रहा होता है, लेकिन हमारे जान जितना भी ट्राई करे, वो फ्रूट की पावर को सप्रेस कर नहीं पा रहा होता है। इतने में हमारी जान की जो एम्परर रिंग थी ना, जो ताओसी गॉड ने हमारी जान को दी थी, उसमें हल्की सी झंझनाहट होती है और हमारी जान के शरीर के अंदर उसकी कुछ एनर्जी चली जाती है, जिस वजह से हमारी जान को अभी तक जो डेविल फ्रूट को सप्रेस करने में बोला जाए तो उसकी शक्तियों को सप्रेस करने में परेशानी हो रही थी ना, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और फाइनली अब हमारे जान चलता है तो बहुत ही आसानी से जो डेविल फ्रूट की बोला जाए तो जो फ्रूट था ना, उसकी शक्तियों को सप्रेस करने लगता है। अब दोबारा से हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो कि हमारी जान के दुश्मन थे ना, वो हमारी जान को घिरे हुए खड़े हुए थे और जान की बॉडी में बदलावों को होता हुआ देख रहे होते हैं। हालांकि कुछ पावरफुल बंदे थे ना, वो लगातार हमारी जान की पावर को बढ़ता हुआ भी महसूस कर रहे होते हैं। अब इतने में जो सोल ऊजी और लिंक फेनिया की फाइट चल रही थी ना, उसको बताया जाता है, जहाँ पर जो लिंक फेनिया था ना, अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था और वो अब एक एविल रेस के बंदे में ही बदल चुका था। बोला जाए तो एक अलग ही इंसानों में ही बदल चुका था और वो सोल ऊजी को बुरी तरीके से जख्मी कर एक सारा साइड में फेंक देता है और सीधा हमारी जान की ओर आगे
बढ़ने लगता है, क्योंकि लिंग फेनिया को महसूस हो गया था कि जो ओरिजिनल फ्रूट है ना वो शायद जान खा चुका है, इसलिए वो जान की तरफ भी आ जाता है। अब जैसे लिंग फेनिया यहाँ पर आने के बाद जान को देखता है ना, तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो जान के करीब जा सके, क्योंकि अब तक जान थोड़ा बहुत होश में आ चुका था। इसलिए उसने अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन भी चढ़ा दिया था ताकि उसे बीच में कोई डिस्टर्ब ना कर सके उस सोल फ्रूट को, मतलब कि उस फ्रूट को एब्जॉर्ब करने में। अब समय गुजरता है और लगभग 2 से 3 घंटे और गुजर जाते हैं। हमारे जान चलता है तो वो लगातार जो फ्रूट है ना उसकी शक्तियों को दबाता रहता है और अपने शरीर के अंदर बसाता रहता है ताकि उसकी पावर भी बढ़ सके। और मैं बता दूं कि भाई जो जान की आत्मा है ना, सोल है ना, वो एक अलग स्पेस में है और यहाँ पर सिर्फ हमारे जान की बॉडी अकेली है जो कि अत पर हवा में तैर रही है और उसके चारों तरफ एक कवच सा बना हुआ है ताकि जान की बॉडी को कोई हाथ न लगा सके। अब इतने में हमें लिंग फेनिया को बताया जाता है। लिंग फेनिया से रहा नहीं जाता और वो सीधा जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही हमारी जान की बॉडी लिंग फेनिया को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखती है ना, तो जो हमारी जान के चारों तरफ हरे कलर का धुआं फैल रहा था ना, और जो लिंग फेनिया ने अटैक किया था हमारी जान के ऊपर, ये हरे कलर का कोरा उस अटैक को बीच में ही रोक लेता है और उल्टा लिंग फेनिया के ऊपर एक हमला कर देता है, जिस वजह से लिंग फेनिया पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और तो और लिंग फेनिया को महसूस हो जाता है कि मानो उसकी जो बॉडी है ना उस पर भी कोई कंट्रोल करने लगा हो। लिंग फेनिया समझ जाता है कि वो इस लड़के को जब तक तो हाथ लगा ही नहीं सकता जब तक कि ये लड़का पूरी तरह से होश में नहीं आता। और आपको क्या लगता है कि अब जब हमारा जान उठेगा ना इस ट्रेनिंग के बाद तो उसकी पावर क्या होगी? खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ कमेंट करके बताना कि क्या होगी पावर।